प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब बहुत सी बार अपनी ज़िंदगी में प्रभु से प्रार्थना करते हैं जबकि हम कुछ न कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक इंसान के अंदर इच्छाएं हैं और इच्छाओं को वो पूरी करने की कोशिश करता है, और जब वो कुछ करना चाहता है जो उससे हो नहीं रहा तो फिर वो प्रार्थना करता है। और ज़्यादातर हम देखते हैं बहुत से लोग सोने से पहले प्रार्थना करते हैं, बहुत से लोग सुबह उठते ही प्रार्थना करते हैं। कई लोग हैं जब उन्हें जब कुछ चाहिए हो तो उसी वक्त प्रार्थना करते हैं। और अगर हम एनालाइज करें कि हम सब अपनी ज़िंदगी में प्रभु से किस लिए प्रार्थना करते हैं तो ज़्यादातर हम देखते हैं वो दुनिया की किसी न किसी चीज़ के बारे में होती है। अगर एग्ज़ाम्स आएँ तो बच्चा और उसके माँ बाप प्रार्थना करते हैं कि ये इम्तिहान सही तरीके से दे सके, इसके नंबर अच्छे आए। अगर कोई घर में बीमार है तो इंसान तो खुद प्रार्थना करता है, उसके नज़दीकी भी प्रार्थना करते हैं कि उसका रोग दूर हो जाए। कंपनी में हम कोशिश करते हैं कि हमारी तरक्की हो, इसलिए इंसान प्रार्थना करता है। उसे लगता है कि जो उसके जूनियर्स हैं उनकी प्रमोशन हो रही है, उनकी नहीं हो रही। प्रभु से इंसान प्रार्थना करता है कि मेरी भी प्रमोशन हो। घर में बच्चे जो बड़े होते हैं तो माँ बाप प्रार्थना करते हैं इनकी शादी हो जाए। जिनकी शादी होगी प्रार्थना करते हैं हमारा परिवार बढ़े। और फिर साथ में आजकल के समय में तरह तरह के तरीके हैं उन लोगों की जो कुछ सामान बेचना चाहते हैं कि हमें लगे कि उस सामान के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। तो एडवर्टीज़मेंट इस किस्म की आती है। और बच्चे होंगे तो अगर कार्टून देख रहे हैं, कुछ और बच्चों के शो देख रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ आएंगे ऐसे खिलौने जिनसे बच्चों को लगेगा इनके बगैर तो मैं खुश ही नहीं रह सकता, मुझे चाहिए। और ऐसे ही बड़ों के लिए भी वही होता है, वो खिलौने नहीं और किस्म की चीज़ें दिखती हैं कि ये गैजेट होनी ज़रूरी है, ये साबुन बहुत अच्छा है, कपड़े बड़े अच्छी तरीके से साफ़ करेगा, ये टूथपेस्ट बहुत बढ़िया है, अलग अलग किस्म की एडवर्टीजमेंट, ताकि हम लोग वो चीज़ें लेने की कोशिश करें। और फिर इंसान अगर कुछ ले नहीं पाता तो प्रभु से यही प्रार्थना करता है कि उसे वो मिले। तो प्रार्थना किस किस्म की होनी चाहिए ये महापुरुष हमें समझाते रहे हैं। हम लोग खुशकिस्मत हैं कि संत दर्शन सिंह जी महाराज जो जानते थे कि हम सब किस पहलू से गुजर रहे हैं, जो जानते थे कि अंदर से हम सही हैं, अच्छे हैं, लेकिन वो अच्छाई बाहर आ नहीं रही क्योंकि मन का जो कंट्रोल है हमारे ऊपर वो बहुत ज़्यादा है। वो जानते थे कि हम चीज़ें करते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि क्या कर रहे हैं। हम सोचते हैं हम बहुत ठीक कर रहे हैं, लेकिन समझ सही ना होने के कारण जो समय हमें पिता परमेश्वर ने दिया है इस शरीर में होने का, उस समय का हम फ़ायदा उठा नहीं रहे।
तो रूहानियत के बहुत से पहलू, इंसानियत के बहुत से पहलू, हमें ज़िंदगी जीनी कैसे चाहिए उसके बहुत से पहलू संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपने शेरों में, गज़लों में खोले हैं, दिखाए हैं, ताकि हम सब माया के जाल में फंसे हुए हैं, हमें रास्ता मिले, हम जाने कि इस धरती पर हमने करना क्या है, हमारी समझ सही हो। क्योंकि वो जानते थे कि अगर हमारी समझ सही हो गई तो हमारे विचार सही होंगे, विचार सही हो गए तो बोल सही होंगे, बोल सही हुए तो हमारे कार्य सही होंगे। लेकिन अगर हमारी समझ सही नहीं रही तो फिर विचार भी सही नहीं होंगे, बोल भी सही नहीं होंगे, कार्य भी सही नहीं होंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने ज़िंदगी कैसे जीनी है इस पर बहुत कुछ कहा है, अलग अलग एरियाज को बड़ा खोल खोल के समझाया है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से जी सकें। ज़्यादातर हम सब यही सोचते हैं कि जो हम इंद्रियों के ज़रिए ग्रहण कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, और जो बाकी इंद्रियां हैं उनके ज़रिए जो भी हम अपने अंदर अनुभव करते हैं वही सही है। भूल जाते हैं कि इसके आगे भी कुछ और है, ये भी भूल जाते हैं कि इस धरती जिस पर हम जी रहे हैं, जिसकी हमें जानकारी दिन ब दिन और मिलती जा रही है, कि सिर्फ ये धरती ही नहीं, जहाँ इसके आगे और भी हैं, और यहाँ इस धरती पर इस अवस्था में होते हुए जिसमें कि मानव चोला हमें मिला हुआ है, हम असलियत की जानकारी पा सकते हैं। तो ये समझ जब इंसान को आती है तभी वो सही तरीके की ज़िंदगी जीने के लायक होता है। इच्छाएं, डिज़ायर्स हर एक के अंदर हमारा मन पैदा करता रहता है, कभी एक किस्म की इच्छा, कभी दूसरे किस्म की इच्छा, कभी लगता है ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है, ये हमारे पास चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है, और उन्हीं चीज़ों को पूरी करते करते हमारी ज़िंदगी गुजर जाती है। तो प्रार्थना हम किस किस्म की करें, किस किस्म की चाहत हमारे अंदर हो, इंसान को रियल में चाहिए क्या? अच्छे कपड़े, अच्छा मकान, अच्छा खाना, कि इसके आगे कुछ और भी है? ये बार 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 महापुरुष जब भी आए हमें समझाते चले आए हैं, उनके वचनों के जरिए हम असलियत की जानकारी को समझ सकते हैं। और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने पहलू बड़ा खोल के समझाया कि जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम मांगते हैं प्रभु से, तो हमें क्या मांगना चाहिए, ताकि हमें एक ब्लूप्रिंट मिले कि हम भी अपनी ज़िंदगी उस किस्म की ज़िंदगी बनाएं जिसके ज़रिए जिस मकसद से हम यहाँ भेजे गए हैं वो मकसद हमारा पूरा हो। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज की एक गज़ल जो कि सब प्रार्थना के ऊपर बेस्ड है कि इंसान मांगे तो क्या मांगे, उसकी चाहत क्या होनी चाहिए।
वो मैं आज लेना चाहूँगा ताकि हमारी समझ बेहतर हो और हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ते चले जाएं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ फरमा रहे हैं कि कहूँ कैसे क्या है खुदा चाहता हूँ, करम की तेरे इंतहा चाहता हूँ। तो अगर इस वर्स को हम समझने की कोशिश करें तो एक तरीके से जैसे ऐसे समझा जा सकता है कि पिता परमेश्वर से ये प्रार्थना हो रही है कि हे प्रभु, मैं कैसे कहूँ कि मैं चाहता क्या हूँ। बहुत सी मेरी चाहते हैं, शारीरिक रूप की चाहत है, मन की चाहते हैं, इमोशनल रिलेशनशिप चाहते हैं, फाइनेंशियल चाहते हैं, तरह तरह की चाहते हैं। बोलते ये भी मेरे लिए ठीक हो जाए, शरीर भी ठीक हो, आमदन भी ज़्यादा हो, घर में तनाव भी ना हो, सब जगह सुख चैन हो। अब मैं कहूँ कैसे कि मैं चाहता क्या हूँ, क्योंकि मैं तो हर वक्त मांगते ही रहता हूँ, मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। मगर जब मैं सोचता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ तो मैं इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि कर्म की तेरे इंतहा चाहता हूँ, कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपके कर्म, आपकी मेहरबानी जो कभी ख़त्म ना हो, जिसका कभी अंत ना हो, तो वही चाहिए। अगर आप मेहरबान हो गए हे पिता परमेश्वर तो मेरी सारी जिंदगी सफल हो जाएगी। आपने सृष्टि रची, आपका ये खेल है, हर एक चीज़ आपके बहाने में होती है, आपकी रज़ा में होती है। तो हे पिता परमेश्वर, अपनी दया मेहर मुझ पर हर पल हर क्षण करते रहिएगा। आपकी मेहरबानी, आपका करम, वो कभी उसका अंत ना हो, कि प्रभु देने वाले हैं, उनके ज़रिए हमें सब कुछ मिलेगा, उनके ज़रिए हम सब कुछ पाएंगे। तो यहाँ पर संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि हम जब प्रभु से कुछ मांगते हैं तो हमें मांगना क्या चाहिए। जिसने पिता परमेश्वर की मेहरबानियाँ सदा सदा के लिए पा ली, उसने सब कुछ पा लिया। उसकी सेहत भी ठीक रहेगी, उसके लिए चीज़ें भी ठीक होंगी, क्योंकि सब कुछ तो पिता परमेश्वर की देन है। इस नतीजे तक हम सबको पहुंचना है। हम ना दुनिया की ये छोटी छोटी चीज़ें मांगते रहते हैं और जो देने वाला है उसको हम भूल जाते हैं, उनकी देनों में ही जिंदगी गुजार देते हैं। इसको अगर एक और तरीके से समझने की कोशिश करें तो ये प्रार्थना एक शिष्य की अपनी सदगुरु से हो रही है। उसे मालूम है कि उनके सदगुरु प्रभु से अलग नहीं। प्रभु को तो शारीरिक रूप में हम देख नहीं पाते, जान नहीं पाते। प्रभु से जब मांगते हैं कुछ तो पता नहीं लगता तीर हवा में चला दिया, वहाँ पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, प्रभु हमारी सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे, कि हमने जब बात करी उस वक्त प्रभु पता नहीं क्या कर रहे थे। तो एक शिष्य जो अपने सदगुरु से उसे मौका मिलता है तो प्रार्थना करने का, तो उसको बहुत तसल्ली होती है। तसल्ली होती है कि जो मैं कहना चाह रहा था, मैंने जहाँ पहुँचाना था वहाँ पहुँच गई बात मेरी। तो
इस शेर को इस लहज में भी समझा जा सकता है कि एक शिष्य अपने सदगुरु से कह रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं आपसे क्या मांगूं, आपके ज़रिए क्या मांगूं। तो अगर आपकी नज़र करम, आपके दया दृष्टि, आपकी ग्रेस हर समय मुझ पर बनी रहे तो फिर मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। एक शिष्य जानता है कि उसका सद्गुरु उसकी बेहतरी चाहता है। एक शिष्य जानता है कि उसका सद्गुरु यहाँ इसीलिए भेजा गया है ताकि वो शिष्य अपनी मंजिल तक पहुँच पाए। और फिर एक सच्चा शिष्य बाहर की चीज़ें मांगने की कोशिश नहीं करता। उसको मालूम है कि बाहर में की दुनिया की ऊंच नीच कर्मों के लिहाज से हमारी जिंदगी में आएगी। उसको एक ही लगन है और वो लगन है आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराने की। एक सच्चे शिष्य को मालूम है कि ये जो मानव चोला दिया गया है ये हमें 84 लाख जिया जुन से छुटकारा पाने के लिए दिया गया। उसके अंदर हर समय यही कशिश रहती है कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंचूं, मेरी आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो। और वो सद्गुरु से हर समय यही मांगता है कि जिस मकसद से प्रभु ने मुझे ये मानव चोला दिया है वो मकसद पूरा हो, मैं 84 लाख जियाजुन से छुटकारा पा सकूं, मेरी आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो जाए। और वो कब होगा? जब सदगुरु की दया मेहर होगी, ये दिव्य चक्षु खुलेगा, नाम की देन मिलेगी, शब्द के साथ हम जुड़ेंगे और फिर उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तभी जाकर हम कदम उस ओर उठाएंगे जिस ओर उठाने के लिए प्रभु ने हमें यहाँ भेजा है। तो ये प्रार्थना एक शिष्य की अपने सद्गुरु की ओर कि आपकी नज़र करम हर समय हम पर हो, आपकी दया दृष्टि हो, आपके बताए हुए रास्ते पर हम चल पाए। नहीं तो बाहर की दुनिया का, मन का असर इतना गहरा है कि ये मौका जो बड़ी भागों से हमें मिला है, बड़ी मुश्किलों से मिला है, वो कहीं पर बर्बाद ना हो जाए। तो प्रार्थना कैसे करनी चाहिए वो संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ पर हमें ये पहले शेर में इस गज़ल के समझा रहे हैं। और आगे जो अलग अलग शेर हैं उनमें अलग अलग पहलू जो हमारी ज़िंदगी में होते हैं उनको खोल रहे हैं कि उनको हमने कैसे संभालना है। तो अगले शेर में फरमा रहे हैं कि खुद ही को मिटाकर खुदा चाहता हूँ। समझा रहे हैं कि पिता परमेश्वर को पाने का तरीका क्या? ईगो को कंट्रोल करना, होमे को कंट्रोल करना। जो हम सब कहते हैं ना मैं, ये मैंने किया है, ये मेरे कारण हुआ है, ये मैंने करा है इसीलिए बेहतर है। और बहुत सी बार खाली ये नहीं होता कि मैंने किया है, ये भी होता है कि मैंने किया औरों को भी पता लगे मैंने किया। संत दर्शन सिंह जी महाराज इसको ईगोइज्म बोलते थे कि मैंने किया है, और ईगोटिज्म बोलते थे कि मैंने किया औरों को भी बताओ मैंने किया। जब तक ये जाएगी नहीं तब तक हम अपने मंजिल तक पहुंचेंगे नहीं। कबीर साहब ने फरमाया जहां मैं है वहां हरि नहीं।
जहाँ हरि है वहाँ मैं नहीं, कि जहाँ पर ईगो आ गई, हुमें आ गई, वहाँ पर द्वैत आ जाती है, वहाँ पर एकता हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं तो मैं हो गया ना, बाकी सब अलग हैं। और प्रभु को पाना एक होना, द्वैत की जिंदगी को छोड़कर एकता की जिंदगी हमने जीनी है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि खुद ही को मिटाकर खुदा चाहता हूँ, कि हे प्रभु इतनी आपकी दया में रहो, है मेरे सदगुरु इतनी आपकी दया में रहो कि जो ये मेरी हुमें है ये काबू में आए। जो हर समय मैं लगा रहता हूँ, मैं इससे मैं हटूं, ये जानूं कि हर एक ही है, ताकि मैं प्रेम से जिंदगी गुजार पाऊं। कबीर साहब ने फरमाया कि प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समाए, कि प्रभु को पाने का रास्ता एक होने का रास्ता है, वो रास्ता प्रेम का रास्ता है, और उस रास्ते पर दो चल ही नहीं सकते। और जहाँ जहाँ पे हुमें होगी वहाँ वहाँ पर इंसान प्रभु से दूर होता चला जाएगा। जब तक हमारे अंदर ये धसता नहीं, ये समझ नहीं आती, तो हम अपनी जिंदगी बेकार में गुजारते हैं। अहंकार, ईगो, हुमें, ये सब हमें बर्बाद कर देती हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि हे प्रभु आपकी कृपा इतनी हो कि खुद ही को मिटाकर खुदा चाहता हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि मेरी उम्र ख़त्म हो, मैं चाहता हूँ कि मेरा मिलाप पिता परमेश्वर से हो। और वो कैसे होगा, रास्ता कहाँ से मिलेगा, अगले दिन सुना रहे कि जुनूसा को ही रहनुमा चाहता हूँ। तो फरमा रहे कि किस किस्म के सदगुरु की मुझे ज़रूरत है, जो खुद मस्ती में हो, जो खुद प्रभु के प्रेम से भरपूर हो, जिनकी जिंदगी ऐसी हो जहां से प्रभु का प्रेम छलक रहा हो, जिनका ध्यान इस दुनिया में ना हो। जुनू सा कोई रहनुमा चाहता हूँ, कि एक ऐसा सदगुरु जो कि हे प्रभु आपके प्यार में मग्न हो, वही मुझे प्रेम के रास्ते को अपनाना है का रास्ता दिखा सकते हैं। मैं हे प्रभु आपसे प्रेम कैसे करूं, वो मैं अपने सदगुरु के जरिए ही पा सकता हूं, क्योंकि जिसका ध्यान पिता परमेश्वर में होगा वो फिर प्रभु के प्रेम से भरा हुआ होगा। पिता परमेश्वर प्रेम के महासागर हैं, हम सब तो छोटी सी बूंद हैं उसी महासागर की, प्रेम से भरे हुए हैं। तो एक ऐसा गाइड जो कि खुद प्रभु के प्रेम का अनुभव कर रहा हो, वही हमें सही रास्ता दिखा सकता है, वही हमें समझा सकता है कि हम प्रभु के प्रेम का अनुभव कैसे करें। और उसी गाइड की ज़रूरत है हमें। यही संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ समझा रहे हैं कि खुद ही को मिटाकर खुदा चाहता हूँ, जुनूसा को ही रहनुमा चाहता हूँ, कि एक ऐसी गाइडेंस मिले जिसके ज़रिए जो प्रभु का प्रेम है उसका हम अनुभव कर पाएँ। जाने वही सबसे ज़रूरी है, जाने उससे बेहतर कुछ है नहीं। जाने अगर अपनी मंजिल पानी है तो प्रभु के प्रेम का अनुभव हमें करना होगा। और प्रभु के प्रेम का अनुभव करें तो क्या होता है, एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि खुदा से इश्क किया, आदमी से प्यार। कि जब प्रभु से प्रेम होता है खुद, तो हर एक जीव से प्रेम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये रियलाइजेशन हो जाती है कि पिता परमेश्वर कण कण में समाये हुए हैं। तो फिर कोई भी हमें
और नहीं दिखता, सब अपने ही दिखते हैं। और जब सब अपने दिखेंगे तो हमारी ओर से उनकी और प्रेम ही बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ यही समझा रहे हैं कि हमें अपनी हुमे को काबू में करना है, हमें प्रेम के रास्ते का अनुभव करना है। और प्रेम का रास्ता में अनुभव अपने सद्गुरु जो प्रभु के प्रेम से भरपूर हैं उनकी जिंदगी की ओर ध्यान देते हुए, उनके अंग संग होते हुए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएंगे। और आगे फरमा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें और उन्हें लगता है कि हम इंसानों को मददगार होंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जो बख्शे मुझे जावेदा जिंदगानी, जो बख्शे मुझे जावेदा जिंदगानी, एक ऐसी नज़र जा फिजा चाहता हूँ। फरमा रहे मुझे एवर लास्टिंग लाइफ चाहिए, ऐसी ज़िंदगी चाहिए जो सदा सदा के लिए रहे। ये जो शारीरिक ज़िंदगी है ये तो चंद क्षणों की है, 50, 60, 100 साल के बाद शरीर हमको त्यागना पड़ता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ समझा रहे हैं मुझे वो जिंदगी चाहिए जो कभी ख़त्म ना हो, जो सदा सदा के लिए हो। कि जो बख्शे मुझे जावेदा जिंदगानी, जो सदा सदा के लिए ज़िंदगी रहती है, वो क्या है कि आत्मा का अनुभव करना, जानना कि हम सही मायनों में तो आत्मा, ये तो समझ में आती है हम शरीर है नहीं, क्योंकि मौत के समय तो शरीर को या दफना दिया जाता है या क्रिमेट किया जाता है, 5 तत्वों का वो बना उन्हीं में मिला दिया जाता है। तो जो ताकत है जो इस शरीर को जान दे रही है, जो मेरी आत्मा है, वो सदा सदा के लिए जीवित है। कि हमें ये शारीरिक ज़िंदगी, ये मानसिक ज़िंदगी नहीं चाहिए, हमें आत्मिक ज़िंदगी चाहिए। कि जो बख्शे मुझे जा फिजा जिंदगानी, एक ऐसी नज़र जा फिजा चाहता हूँ। तो फरमा रहे हैं कि एक ऐसी नज़र जिसे हम दया दृष्टि की नज़र कहते हैं, जो कि हम अपने सद्गुरु से पाते हैं, एक ऐसी नज़र जा फिजा चाह, जा फिजा का मतलब जो कि मन को सुख देने वाली हो। तो क्योंकि सारी गड़बड़ हमारे मन ने की हुई है, मन नहीं चाहता हम पिता परमेश्वर को जाने, मन हमें दुनिया की चीज़ों में लगाए हुए है। कभी हमें कहता है ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे ध्यान दो, कभी कहता है ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे ध्यान दो। तो ये हमारा मन है जो हमें कभी एक चीज़ में लगाता है, कभी दूसरे में लगाता है, कभी तीसरे में लगाता है, कभी चौथे में लगाता है। और मन के ज़रिए इंसान के अंदर इच्छाएं पैदा होती हैं, और इच्छाओं को पूरा करते करते हमारी ज़िंदगी गुजर जाती है। और सब मन की इच्छाएं, सब बाहर की दुनिया की इच्छाएं होती हैं। तो फरमा रहे हैं कि एक ऐसी नज़र जो मन को शांत कर दे, कि एक ऐसी नज़र जा फिजा चाहता हूँ, ताकि मन जो हर समय चंचल है, रेस्टलेस है, हर समय उसको कुछ ना कुछ करने को चाहिए, वो शांत हो जाए। तो यहाँ पे संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि जो दर्शनों के लिए हम भागे भागे तो किस लिए आते हैं। एक शिष्य की यही कोशिश होती है कि वो अपने सद्गुरु के दर्शन ज़्यादा से ज़्यादा करे। किस लिए? लोगों को दिखाने के तो लिए नहीं होता कि भाई हाँ जी हम भी वहाँ पे गए थे, पर वो रीज़न नहीं है। रीज़न ये है कि किस समय हमारे को वो नज़र भा जाए, किस समय हम टोटली रिसेप्टिव हों, किस समय हम पात्र हों, ताकि रूहानी किरणें जो हमारी ओर आ रही हैं उनको हम जज कर पाएँ और हमारे अंदर एक बदलाव आ जाए। हम जो बाहर की दुनिया
की ओर ध्यान देते देते वो जैसे बन गए हैं। तो जिस और इंसान ध्यान देता है वो वैसे बनता है। तो हम बाहर की दुनिया की ओर ध्यान देते थे, बाहर की दुनिया के रंग में रंगे गए हैं। हमें यही चीज़ें अच्छी लगती हैं बाहर की, कि हमारा मकान अच्छा था, हमारा बिजनेस अच्छा चले, हमारे काम अच्छे हों, हमारा शरीर तंदुरुस्त रहे, हमारे रिलेशनशिप अच्छे हों, ये सब बाहर की चीज़ें हैं। तो बाहर की दुनिया में देखते हैं इन चीज़ों की ज़रूरत है तो ध्यान उस ओर जाता है। तो समझा रहे हैं कि इन चीज़ों से हमें कुछ फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जब इस जिंदगी का अंत आएगा, और वो इस शरीरी रूप में तो हम सब एक न एक दिन जाएंगे यहाँ से, उस समय ये देखा नहीं जाएगा कि बाहर की दुनिया में हमने क्या किया, ये देखा जाएगा कि कुछ आत्मिक तरक्की की कि नहीं की। बाहर की दुनिया में जो किया उसके लिहाज से कर्मों से, अच्छी चीज़ें करी तो अच्छा फल मिलेगा, बुरी चीज़ें करी तो उसका भुगतान करना पड़ेगा, तो वो गिव एंड टेक होगा, हिसाब किताब किया जाएगा। लेकिन क्या हमने कुछ आत्मा के लिए कमाई की, कुछ आत्मा की तरक्की के लिए कुछ किया, उस पर निर्भर है कि हमारी असलियत जो हमारी आत्मा है उसके बाद होगा क्या। क्या वो फिर से 84 लाख जिया जून में अटकी रहेगी, क्या फिर से बार बार वापस आएगी, क्या अलग अलग योनियों में जाएगी, कि उसने ऐसे कार्य किए कि वो 84 लाख जिया जून से छुटकारा पा गई, जिस मकसद के लिए ये शरीर हमें दिया गया। तो वो एक नज़र जो कि मन को शांत कर दे, जो कि मन जो इच्छाएं हमारे अंदर डालता उसको बंद कर दे, क्योंकि जब जब हलचल होगी तब तक प्रभु को हम पा नहीं सकते। प्रभु को पाने के लिए हमें शांत होना है, शरीर शांत होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए, तभी आत्मा को भार मिलता है, तभी उसको ताकत मिलती है, तभी उसको असलियत की समझ में आती है, तभी उसको अंदर में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर संत दर्शन सिंह जी महाराज में वही समझा रहे हैं कि जो बख्शे मुझे जावेदा जिंदगानी, की जिंदगी वो चाहिए जो कि सदा सदा के लिए हो, जिंदगी वो चाहिए जिसमें आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो, और कुछ नहीं चाहिए। नहीं तो बार 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 हम किसी न किसी योनि में आते रहेंगे और वो जो हम कर्म यहाँ कर रहे हैं उसी का भुगतान करते रहेंगे। और आगे संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि अजल से हूँ तेरे ही दर का भिखारी। फरमा रहे हैं कि सृष्टि के शुरुआत से ही मैं तो मंगता हूँ, मैं तो पाने के लिए आता हूँ। तो पता नहीं कहाँ कहाँ मेरी आत्मा भड़क रही है, कभी एक योनि में, कभी दूसरी में, कभी तीसरी में, और मैं तो मेरे अंदर कशिश असलियत को पाने की शुरू से है, लेकिन मैं पा नहीं सका। कि अजल से हूँ तेरे ही दर का भिखारी, मैं औरों से भी कुछ सिवा चाहता हूँ। यहाँ पर संत दर्शन सिंह जी महाराज हम समझा रहे हैं कि जिंदगी में लोग ज़्यादातर दुनिया की चीज़ों को पाने के लिए ही प्रभु से प्रार्थना करते हैं। तो फरमाया कि मैं कुछ और चाहता हूँ, मैं दुनिया की चीज़ें नहीं चाह रहा, मैं आपसे मिलाप चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी आत्मा का मिलाप आप में होए सदगुरु, ताकि मेरी आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो जाए, ताकि मैं सदा सदा के जीने वाली ज़िंदगी जी सकूँ। तो बार 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 मैसेज वही आ रहा है कि जो जो ज़िंदगी दी गई है, जो प्रभु ने ज़िंदगी दी है, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो लक्ष्य हमारा पूरा होना चाहिए। तभी ये जिंदगी हम सही तरीके से जी पाएंगे, नहीं तो ये सुनहरा मौका हमारे हाथ से निकल जाएगा और बार 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 हमें फिर से उसी व्हील ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन के ऊपर घूमना पड़ेगा। आगे संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि बयां हाल दिल मैं करूं क्या ज़बां से।
बयां हाल दिल मैं करूं क्या ज़बां से कि तू जानता है मैं क्या चाहता हूँ। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं वो स्टेज डिसाइपलशिप की, वो स्टेज एक जिज्ञासु की ज़िंदगी की, जबकि हम कई पहलुओं से गुजर गए हैं और हम अंतिम स्टेज तक पहुंचे हैं, जो सबसे ऊंची स्टेज है वो हमने पा ली। तो कह रहे हैं कि बयां हाल दिल मैं करूं क्या ज़बां से कि तू जानता है मैं क्या चाहता हूँ। वो स्टेज जहाँ पर इंसान को समझ है, एक शिष्य को समझ है कि उसकी जो रियल चाहत है वो उसके सदगुरु, वो पिता परमेश्वर को मालूम है, तो उस समय ज़बान से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़बान से जब हम कुछ मांगते हैं, अगर हम सही तरीके से इसको समझने की कोशिश करें, अगर हमने प्रार्थना प्रभु से की या अपने सदगुरु से की कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो उसके अंदर भाव ये है कि हम सोचते हैं कि उनको मालूम नहीं हमें क्या चाहिए, कि हम सोचते हैं वो बहुत बिजी हैं, शायद उनका ध्यान हमारी तरफ नहीं, उनको पता ही नहीं हमको चाहिए क्या, हम बता देंगे हमको क्या चाहिए। तो उस भाव को संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे कि वो भाव, तो एक शिष्य जब एक शिष्य शुरू में एक सदगुरु के पास आता है, तो उसकी समझ अभी पूरी सही नहीं हुई होती, तो मांगता है चीज़ें, उसको जो लगता है मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो फिर मांगता है, ज़बान से मांगता है। कभी चिट्ठी लिख के मांगेगा, ज़बान से मांगेगा, कहीं पे मौका मिलेगा, कोई और तरीका होगा मांगने का, कोई मैसेज भेजेगा किसी के थ्रू, कोशिश करेगा ना कि भाई मैं ये चाह रहा हूँ मुझे ये मिल जाए, राइट। पर जैसे जैसे हम रूहानियत के रास्ते पर बढ़ते हैं, जैसे जैसे अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, जैसे जैसे हमारी समझ और बढ़ती है, जैसे जैसे हमारा रिश्ता नाता, हमारी आत्मा का परमात्मा से क्या रिश्ता नाता है, उसका हम अनुभव करना शुरू कर देते हैं। देन वी रियलाइज कि पिता परमेश्वर के तो भाने में सब कुछ चलता है, उनकी रजा में सब कुछ है, उनको सब कुछ मालूम है, तो हमें क्या चाहिए हमें बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लफ्ज़ों के जरिए तो नहीं हम कुछ पहुँचाएंगे उन्हें। हम कहाँ से चले, कहाँ पर हैं, कहाँ पर जाना, सब मालूम है, तो फिर बोलने की ज़रूरत क्या है। तो जो सच्चा शिष्य है वो कभी भी कुछ बोलता नहीं, तो उसको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उस लेवल तक पहुंचना एक आसान काम नहीं है, ऐसी अंडरस्टैंडिंग होना आसान नहीं है, क्योंकि शारीरिक रूप से जब हम अपने सदगुरु को देते हैं, हम सोचते हैं ये भी बोल दें, ये भी बोल दें, ये भी बोल दें, सारी जगह फटाफट ठीक हो जाएंगे। जब हम रूहानियत के रास्ते पे बढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाती है कि इनकी ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, कि जो हमें चाहिए हमारे सदगुरु को मालूम है, प्रभु को मालूम है, वो हमारी ज़िंदगी में ज़रूर होगा। तो ये वो स्टेज है जबकि प्रभु में पूरा विश्वास इंसान का होता है, और पूरा विश्वास प्रभु में करना, कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। तो ये संत दर्शन सिंह जी महाराज उस स्टेट की बात कर रहे हैं जबकि हमारा विश्वास अपने सदगुरु में और पिता परमेश्वर पूर्ण होता है, कि तब कुछ ज़बान से बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जब हमें समझ आ गया है कि जो हमारे लिए बेहतर है वो हमारी ज़िंदगी में ज़रूर ढलेगा। और आगे इसी को और खोल के समझा रहे हैं कि नहीं जानता मैं कि क्या तुझसे मांगूं, जो मेरे लिए है भला चाहता हूं। कह रहे मैं इस नतीजे पे पहुंच गया हूं कि मेरी जितनी भी समझ है वो बेकार है, क्योंकि इंसान मांगता है अपनी समझ के लिहाज से, जो उसको ज़िंदगी में अनुभव हुए हैं उसके लिहाज से हम सोचते हैं ना ये चीज़ अच्छी है, क्योंकि हमको वो ये एक्सपीरियंसेस हुए हैं या हमने देखे हैं हमारी फैमिली में वो एक्सपीरियंस, या सुने हमने एक्सपीरियंस, तो हमको लगता है हमको ये चीज़ चाहिए, हम मांगते हैं उन लिहाज से। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि चाहे हमको जितने भी एक्सपीरियंस सिर्फ इसी दुनिया में हुए हैं,
हम जितने मर्जी पढ़े लिखे हों, जैसे हमने किसी एरिया में PhD कर ली, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री कर, PhD कर ली, पर हमें सिर्फ उसी एरिया का पता है। इस दुनिया में और कितने से एरिया जिसके हमें कुछ समझ नहीं आ, जैसे आपने साइंस में PhD करी, हो सकता है आपको इकोनॉमिक्स का कुछ समझ पता ही ना हो। तो उस नतीजे पर पहुंचना कि हमारी समझ लिमिटेड है, जहां जहां हमने ध्यान दिया उसी की हमें जानकारी है, और हम तो फिर उसी दायरे में मांगेंगे ना, जिसकी हमें समझ ही नहीं उसमें हम मांगेंगे कैसे। और हो सकता है कि जिस दायरे में हमने दुनिया के ध्यान दिया हो वहां से हमें कुछ मिलना ही नहीं हो, जो मिलना है वो दायरा ही कोई और हो। तो इसलिए संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाया कि नहीं जानता मैं कि क्या तुझसे मांगूं। ये बहुत हाई स्टेज है डिसाइपलशिप की, ये एक शिष्य की जिंदगी में बहुत ऊंची स्टेज है। यहाँ पे पहुंचना आसान काम नहीं है। उस स्टेज पे पहुंचना जहाँ पर हमें ये यकीन हो जाता है कि हमें रियली में समझ नहीं है मांगे क्या, कि जो मेरे लिए है भला चाहता हूँ। कि प्रार्थना के हे मेरे सदगुरु, हे पिता परमेश्वर, जो मेरे लिए ठीक है तेरा भाना मीठा लगे। जो आपको मेरे लिए ठीक लगता है आप वही मेरी जिंदगी में दीजिए, क्योंकि आपको मालूम है मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, मैंने जाना कहाँ पर है। आपको मेरा पास भी मालूम है, प्रेजेंट मालूम है, फ्यूचर भी मालूम है। तो मैं तो खाली लिमिटेड दायरे में मांग सकता हूँ, और जो मैं मांगूंगा गड़बड़ कर दूंगा। तो उस स्टेज पे पहुंचना ही हमारा एम है, यही हमारा गोल होना चाहिए। ये संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि कहाँ तक हमने पहुंचना है। हम कई बार सोचते हैं ना, हमने यहाँ से ये करा, हम सोचते हैं हो मैं तो आजकल 1 घंटा मेडिटेट रोज कर रहा हूँ, मैंने तो किसी लड़ाई नहीं करी पूरा दिन, और मैं तो बड़ा अच्छा हो गया। उससे काम नहीं चलता, तो कहीं ऊंचे तक हमने जाना है। सद्गुणों को जिंदगी में ढालना है, भजन अभ्यास करना है, ताकि रूह को उपहार मिले, अंदर की दुनिया में हमारी आत्मा बढ़ सके। अंदर के नज़ारे जब हम देखते हैं, जब अंदर में शब्द के साथ जुड़ते हैं, प्रभु की ज्योति के दर्शन करते हैं, प्रभु की ध्वनि को सुनते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो क्लेंजिंग जो हमारे आत्मा के ऊपर मन माया के पर्दे पर हटने शुरू हो जाते हैं। असलियत क्या, उसकी जानकारी होती है। तो ये उस अवस्था की बात कर रहे हैं जहाँ पर कि हम अपनी मंजिल के बहुत नज़दीक पहुँच गए हैं, कि नहीं जानता मैं कि क्या तुझसे मांगूं, जो मेरे लिए है भला चाहता हूँ। और आखिर में संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि मैं दर्शन गुनाहगार हूँ। उस स्टेज पे पहुंचना कि जब हम सोचे कि मेरे से गलती होती है, मैं गुनाह करता हूँ, वो भी हमारी जिंदगी में नहीं आता। हम तो सोचते उसने गड़बड़ कर दी, मुझे तकलीफ हो रही है क्योंकि उसने ये क्यों कर दिया काम, सारा काम उन्होंने खराब किया हुआ है। हम नहीं सोचते कि हम भी कुछ खराबी करते हैं। हम में से हर एक यही सोचता है ओहो उन्होंने ये कर दिया तो मैं इस करके मेरे लाइफ में तकलीफ आ गया, उसने ये कर दिया तो मेरी लाइफ में ये हो गया। ये नहीं सोचते कि हम खुद कितनी गड़बड़ करते हैं। जस्ट टू रियलाइज कि हम गड़बड़ करते हैं तो बिग डील। ये समझना कि हम भी कुछ चीज़ ठीक नहीं करते, वो बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि ज़्यादातर तो हमारी ईगो जो हमारी हुमें है वो हमें इस अवस्था में रखती है कि हम तो कुछ गड़बड़ करते ही नहीं, हम तो हर एक चीज़ सही कर रहे हैं, बाकी लोग पता नहीं इनकी समझ को क्या हो गया। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं दर्शन गुनाहगार हूं। ये रियलाइज करना कि गलतियां हमसे होती हैं, ये रियलाइज करना कि हम भी गुनाह करते हैं, वो हमें समझा रहे हैं कि हमें ये समझना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सी गलतियां करते हैं। जब इंसान को समझ हो जाए ना कि मेरे से भी गलती होती है, तो उसका अगला रिएक्शन बहुत अच्छा होता है। सोच समझ के बात करता है, किसे ऊंची बात नहीं करेगा, आराम से करेगा, प्रेम से करेगा, थोड़ा सोचेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, इसका असर क्या होगा किस पर। और जो सोचेगा कि मैं तो सबको ठीक कर रहा हूँ, तो बोल ही जाएगा, करता जाएगा, वो सोचेगा मैं तो सबको ठीक ही कर रहा हूँ, ये भी ठीक कर रहा हूँ, वो भी ठीक कर रहा हूँ, वो भी ठीक कर रहा हूँ, वो भी ठीक कर रहा हूँ, देयर नथिंग रॉन्ग जो भी मैं कर रहा हूँ, तो करता जाएगा। पर जो सोचेगा कि मेरे से गलती हो सकती है, वो तो संभल के करेगा चीज़, क्योंकि उसको फिर लगता है कि अगर मेरे से गलती होगी
तो तकलीफ किसी और को होगी, और मैं गलतियां करता जाऊंगा तो तकलीफें बढ़ती जाएंगी, तो वो इंसान फिर अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से जिएगा। तो हमें समझा रहे हैं कि हमें उस अवस्था में पहुंचना है। तो फरमा रहे कि मैं दर्शन गुनहगार हूं, अपने सर पर तेरा पाक साया सदा चाहता हूं। कहते हैं मेरे से तो गुनाह होते रहेंगे, मैं गुनाहगार हूं, बट हे मेरे सदगुरु, हे पिता परमेश्वर, जो छत्र छाया आपकी, जो पवित्र है, जो पाक है, जो अच्छी है, जो सही है, मैं हर पल हर क्षण चाहता हूं अपने ऊपर कि आप मुझे अपनी शरण में रखो, आपकी दया दृष्टि मुझ पर रहे, मैं आपसे कभी दूर ना हूं, मुझे आपकी नज़दीकी हर पल मिलती रहे। बहुत सी बार आप देखते होंगे कई सत्संगी भाई बहन जो कि में भी जिन्होंने परम संत कृपाल सिंह जी महाराज से नाम की देन पाई, या दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज से नाम की देन पाई, उनके मुंह से यही निकलता है कि हे मेरे सदगुरु, आप मुझे कभी भी अपने से दूर मत करना। उनकी समझ समय के साथ सही हो गई है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ वही फरमा रहे हैं कि मैं दर्शन गुनहगार हूँ, अपने सर पर तेरा पाक साया सदा चाहता हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि आपकी प्रोटेक्शन मेरे आसपास हो, मैं चाहता हूँ आपकी दया में हर पर हर क्षण मेरे साथ रहे, मैं चाहता हूँ कि आपकी नज़दीकी मुझे मिले, मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी आपके हाथों में हो ताकि मैं अपनी मंजिल तक पहुँच सकूँ। तो इस गज़ल के ज़रिए संत दर्शन सिंह जी महाराज हम समझा रहे हैं कि हमारी प्रार्थना किस किस्म की होनी चाहिए, हमारी ज़िंदगी किस किस्म की होनी चाहिए। तो आज के दिन जबकि हम सब यहाँ कृपाल बाग में इकट्ठे हुए हैं, मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष में हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हम सबकी समझ सही हो। जैसे जैसे हम जिंदगी से गुजर रहे हैं, हमारी समझ दिन ब दिन सही होती चली जाए, ताकि हम जानें कि प्रभु हमसे बहुत प्रेम करते हैं। वो चाहते हैं कि हम 84 लाख जिया जो उनसे छुटकारा पाएँ। इसीलिए उन्होंने हमें मानव चोला दिया है, कि जिस मकसद से पिता परमेश्वर ने हमें ये चोला दिया है, जो अपने आप को सही रूप में जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो मकसद हम सबके लिए पूरा हो, हमारा ध्यान प्रभु की ओर हो, हम प्रभु के प्रेम का अनुभव करें, और प्रभु का प्रेम हम अंदर की दुनिया में अनुभव करते हैं। क्योंकि जब आत्मा जो शरीर में बिखरी हुई है, जब यहाँ शिव नेत्र पर एकाग्र होती है, तो अपने सदगुरु की मदद से जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, तो वो प्रेम की दुनिया है, वो खुशी की दुनिया है, वो आनंद की दुनिया है, वो मस्ती की दुनिया है, कि उस दुनिया में हम सब ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करें, हम भजन अभ्यास करें, ताकि हम जो खुशियां हैं, जो आनंद है, जो जो सदा सदा के लिए हमारे साथ रह सकता है, उसको अनुभव करें और अपने मकसद को पूरा कर पाएँ। तो थोड़ी देर के लिए हम अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के ढीले आईबॉल में सीधे सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस्ड हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली, आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संचि के महापुरुष हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष हमें दें, हमें
सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। तो थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, हाँ प्लीज़ लीव।